लोकसभा चुनाव 2024 सदी का सबसे लंबा चुनाव बन गया है, जो 7 चरणों में हो रहा है। कल यानी 1 जून को आखिरी और 7वें चरण का मतदान है। 7वें और आखिरी फेज में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में है। इस फेज में कंगना, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कई दिग्गज भी हैं। 2024 के चुनाव की शुरुआत 400 पार के नारों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव रोचक होता चला गया और इंडिया गठबंधन 2014 और 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा चुनौती पेश कर रहा है। एक तरफ इस बार इंडिया गठबंधन की हवा बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो साफ है, 400 पार का नारा अब कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब टक्कर कांटे की है। ऐसे में 7वां चरण काफी अहमियत रखता है। इस बार आखिरी फेज में 15 काफी ज्यादा चर्चित सीटें हैं। आइए इन सीटों का जायजा लेते हैं, कौन कहां से बाजी मार रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं 2019 के चुनाव पर कि आखिर इन सीटों पर किसको कितनी सीट मिली थी। इन 57 सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी को यानी 25 सीट मिली थी। उसके बाद टीएमसी को 9 सीट मिली थी, बाकी अदर्स को। वहीं कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इस आखिरी फेज में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, रवि किशन प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी भटिंडा यानी कि पंजाब के उम्मीदवार हरसिमरत कौर हैं। उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं इस बार वाराणसी सबसे वीआईपी सीट बताई जा रही है। पीएम मोदी पिछले 10 साल से यहां के सांसद हैं। तीसरी बार उनकी नजर बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर है। इस बार यहां से केवल 6 उम्मीदवार ही पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। शुरुआत में 141 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, 1 ने वापस ले लिया। बाकियों में से केवल 7 ही स्क्रूटनी में पास हो सके। यहां से श्याम रंगीला का भी नामांकन कैंसिल हो गया। कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की तरफ से अजय राय ही मुकाबले में हैं, लेकिन पिछले तीनों चुनाव में वे बड़े अंतर से हारे हैं। इस बार भी पीएम मोदी यहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी वीवीआईपी सीट जो है वो है मंडी की सीट, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट। राज्य के 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह और मंडी संसदीय सीट से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मौजूदा विधायक हैं। यहाँ के विक्रमादित्य सुक्खू कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बीजेपी ने कंगना रनौत को यहाँ से टिकट दिया है। कंगना विवादों की क्वीन है, लेकिन उनके पक्ष में उनका बॉलीवुड स्टारडम, राजपूत ब्राह्मण और बीजेपी को मिलने वाले वोट भी जा सकते हैं। कंगना को टिकट देने का फैसला हाईकमान का था। कुछ बीजेपी नेता इससे खफा भी हैं। इसमें एक दिनेश भाटी पार्टी छोड़कर कंगना के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां से कंगना रनौत हार सकती हैं। तीसरी वीआईपी सीट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी का मुकाबला पारसनाथ से नहीं बल्कि सीधा बीजेपी से है, क्योंकि पारसनाथ राय राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। इसलिए यहां प्रचार करने कई राज्यों के सीएम समेत पीएम मोदी खुद पहुंचे थे। इस सीट पर बीएसपी से डॉक्टर उमेश कुमार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं बात अगर अफजाल की करें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर की सियासत में बदलाव आया है। मुख्तार की मौत की सहानुभूति वोट के तौर पर अफजाल अंसारी को मिल सकती है और अफजाल अंसारी यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। चौथी सीट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर सीट पर 2 एक्टर आमने सामने हैं। रवि किशन यहां दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं काजल भी पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में यहां से उतरी हैं। काजल ने अपना पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस के साथ 2012 में शुरू किया था। इसके बाद वे सपा के टिकट पर विधानसभा और फिर मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों ही चुनावों में उन्हें जीत नसीब नहीं हुई है। रवि किशन मौजूदा सांसद के साथ साथ सीएम योगी की पुरानी सीट को बाकायदा संभाले हुए हैं। इस बार भी उन्हें योगी के नाम पर वोट मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ
बात है इस बार तो यहां से कड़ी टक्कर है और बीजेपी हार भी सकती है यहां से। जी हां, ग्राउंड रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है कि बीजेपी ये सीट हार भी सकती है। वहीं पांचवी बड़ी सीट जो है वो है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर सीट में माहौल गर्म है। यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी ने यहां 12 में से 10 चुनाव जीते हैं। यहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट अनुराग ठाकुर जीत का चौका पहले ही लगा चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें यहां से 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार ऊना से आने वाले पूर्व विधायक सत्यपाल रायजादा को कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की साख भी दांव पर लगी हुई है। छठी सीट डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल। ममता के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की जीत की राह यहां आसान लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां की जनता का मानना है कि बीजेपी ने अभिषेक के मुकाबले काफी कमजोर उम्मीदवार को यहां से कैंडिडेट बनाया है, यानी अभिजीत दास को टिकट दिया है। अभिजीत 2019 और 2009 में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं सके थे। बात अगर अभिषेक की करें तो उन्हें पार्टी और बंगाल के राजनीति हलकों में निर्विवाद तौर पर ममता का उत्तराधिकारी मान लिया गया है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस से अलायंस के तहत यहां सीपीएम ने एक छात्र नेता प्रतीकुर रहमान को टिकट दिया है। वहीं 7वीं बड़ी सीट मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया तीसरी बार सांसद बनने के लिए तैयारी में है और एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी अनुप्रिया का दावा है कि उन्हें यूपी में कुशवाहा, मौर्य, निषाद, पाल और सैनी का समर्थन मिल रहा है। इधर अनुप्रिया के खिलाफ सपा ने रमेश बिंद को टिकट दिया है। 6 महीने पहले ही सपा में आए बिंद ने 2019 में बीजेपी की टिकट पर भदोही से जीत हासिल की थी। सपा ने बिंद को टिकट देकर करीब 1.5 लाख वोट पाने की कोशिश की है। यहां भी कड़ी टक्कर मानी जा रही है और इसे स्विंग सीट माना जा रहा है। वहीं 8वीं बड़ी सीट भटिंडा, पंजाब। हरसिमरत कौर बादल इस सीट से लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। इसे शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता है। हरसिमरत कौर के ससुर प्रकाश सिंह बादल यहां से 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हरसिमरत कौर खुद इस सीट पर 2009 से जीत रही हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के राजा वडिंग को हराया था। इस बार भी उनकी कोशिश सीट अपने पास रखने की है। हरसिमरत के खिलाफ इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पूर्व आईएएस परमपार को उतारा है। यहां से हरसिमरत कौर बादल यहां से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 9वीं सीट काराकाट, बिहार। बिहार की सबसे ज्यादा चर्चित सीट है काराकाट। इस सीट पर बीजेपी से बागी हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट सीट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया अलायंस के राजा राम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने मैदान में उतरकर इस मुकाबले को ट्रायंगल का शेप दे दिया है। जी हां, और यहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 11वीं सीट पाटलिपुत्र, बिहार। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी चीफ लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में तीसरी बार ताल ठोक रही हैं। मीसा भारती का मुकाबला सीधे उनके मुंह बोले चाचा और बीजेपी कैंडिडेट राम कृपाल यादव से है। राम कृपाल पहले लालू के करीबी थे। 2014 के चुनाव से ठीक पहले आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद वे मीसा को ही हराकर संसद पहुंचे थे। 12वीं सीट खडूर साहिब, पंजाब। पंजाब की खडूर साहिब को राजनीतिक गलियारों में पंथक सीट के नाम से जाना जाता है। खडूर साहिब लोकसभा सीट ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह सीट शिरोमणि अकाली दल के गढ़ों में से एक है। अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान से पूरा समीकरण ही यहां का बदल गया है। अब यहां पंचकोणीय मुकाबला हो गया है, यानी शिरोमणि अकाली दल के विरसा सिंह वल्टोहा, आम आदमी पार्टी के लालजीत सिंह भुल्लर, कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा और बीजेपी के मंजीत सिंह मियां विंड मैदान में है। यहां मामला काफी दिलचस्प है और कांटे की टक्कर यहां बताई जा रही है। वहीं 13वीं सीट दुमका, झारखंड। दुमका में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। इसकी वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की बगावत।
चुनाव की घोषणा के 3 दिन बाद पारिवारिक पार्टी से 15 साल पुराना नाता तोड़कर बीजेपी में चली गई। इसके 5 दिन बाद बीजेपी ने पहले से घोषित उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुनील सोरेन का नाम काटकर सीता सोरेन को टिकट दे दिया। इधर जेएम ने 45 साल में पहली बार परिवार से बाहर शिकारीपाड़ा के 7 बार से विधायक नलिन सोरेन को उतारकर भाजपा को चुनौती दी है। यहां मामला काफी ज्यादा तगड़ा बताया जा रहा है। 14वीं सीट पटना साहिब बिहार। पटना साहिब सीट पर पिछले चुनाव में उम्मीदवार के चेहरे बदल गए, लेकिन सीट बीजेपी के पास ही रही। 2009 और 2014 में बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते थे यहां से। 2019 में पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा, वे भी यहां से जीत गए। इस बार देखते हैं इस सीट पर क्या होता है। रविशंकर के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। वो विदेश में पढ़ाई की और अब राजनीति में आ रहे हैं। 15वीं सीट आरा बिहार। आरा सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। एनडीए ने मौजूदा सांसद आरके सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद हैं। सुदामा तरारी विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इस बार जातीय समीकरण को मजबूत करने के लिए पार्टी ने वैश्य वर्ग के विधायक सुदामा प्रसाद पर दांव लगाया है। अब ये बात तो क्लियर है कि इस बार बीजेपी को 2019 की तरह जीत मिलती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी को अच्छी खासी सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार इन 57 सीटों में से 25 सीट पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार इस फेज में 5 से 10 सीट का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।